व्यूअर, आप लोग कैसे हैं? और मुझे आशा है कि आप लोग कोरोना काल में बहुत अच्छे होंगे। और हमारे कोचिंग संस्थान अभी फिलहाल में कोरोना काल बंद है, इसके लिए बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, और आप लोग को बहुत हम मिस करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, नाम है उसका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्षेत्र मिति आप लोग नया टॉपिक होगा। और ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपको क्षेत्र मिति के क्वेश्चन पूछेगा भी, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछेगा, जिसमें एरिया निकालने के देगा, त्रिभुज के एरिया निकालने के देगा आपको, और स्क्वायर के एरिया निकालने के देगा, ऐसे कुछ कुछ एरिया निकालने के लिए देगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, लेकिन बस ANA एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेंस्ट्रुएशन पहले देख लीजिए। मेंस्ट्रुएशन में आपको क्षेत्र मिति बात करना है, क्षेत्र मिति देखिए, क्षेत्र मिति। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या है? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन होता है कि आपको मेजर करना होता है। ठीक है, मेजर करना होता है एरिया को, वॉल्यूम को, परिमिति को, मीन्स उसके सर्कमफ्रेंस को, जिस चीज को उसको मेजर करना पड़ता है। तो जिस चीज में किसी भी चीज को अगर मेजर करने के बाद करेंगे, उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे डस्टर का मेजर करना है, तो डस्टर किस फॉर्म में है? क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, ट्रायंगल फॉर्म में है, स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है कि सिलेंडर है कि कोन है कि शंकु है। कोने शंकु इसी कहते हैं, इंग्लिश में कोन बोलते हैं, हिंदी में शंकु, सॉरी इंग्लिश में कोन बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो इस टाइप को आपको मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए या तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, एरिया निकालने के लिए बोलेगा, आपको फिर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा। इसका बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज का, किसी भी मतलब मेंस्ट्रुएशन में जो भी आएगा। ठीक है, उसका फिर बोले टोटल सरफेस एरिया निकालें, फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, इस सब बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस चीज का एरिया निकलता है, किस चीज का वॉल्यूम निकलता है, किसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है, किसका सरफेस एरिया निकलता है, TS से CS से, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन में, बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन में से हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को क्षेत्र मिति को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला भाग को हम 2D बोलेंगे, सेकंड भाग को हम 3D बोलेंगे। ठीक है, तो 2D या 3D, 2D मीन्स होता है 2 डायमेंशन, 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशन। बात करना है। ठीक है, 2D मीन्स हो गया 2 डायमेंशन और 3D मीन्स हो गया 3 डायमेंशन। आप लोग मूवी देखने आते होंगे तो बोलते हैं 3D मूवी देखने आ रहे हैं। ठीक है, 2D मूवी तो ऐसे हम लोग देखते ही हैं, कभी 3D लगाने के लिए उसको एक गॉगल्स देता है उसको लगाने के लिए, ताकि उसमें 3D दिखाई दे। ठीक है, तो 2D 3D, तो 2D या 3D में करना क्या है, देखिए ध्यान देना है कि 2D में हमेशा आयतन की बात करेगा, जरूर आयतन निकालने के बोलेगा। ठीक है, 2D का आयतन निकलता है, सॉरी 3D का आयतन निकलता है, 2D का आयतन नहीं निकलता है। इतना बात ध्यान देना है, 2D का आपको आयतन नहीं होता है, हमेशा 3D का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। रीजन क्या है कि 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होता है, मतलब इसका फिगर इस टाइप रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस रहेगा, एक वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, और 3D में आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहता है। ठीक है, आप लोग अगर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े होंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पढ़े होंगे, इस टाइप के देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के सर बताए होंगे, ये में आपको EMF हो गया, फोर्स हो गया, या आपको EMF हो गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका EMF हो गया, इस टाइप की बात किए होंगे। इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल नहीं लगाते। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री रहता है, हमेशा याद रखना। तो क्या होता है ना कि इस टाइप से इसको तो 2D बोल देंगे। ठीक है ना, इसको 2D बोल देंगे, और यहाँ से अगर एक और निकाल देंगे तो इसको हम 3D बोल देंगे। ठीक है, तो 3D हम आप बोर्ड पे हम नहीं शो करते, शो नहीं कर पाते, इसलिए ये आपको हमेशा इस तरह से निकला रहता है, बाहर की ओर निकला रहता है, याद रखना। ठीक है, बाहर की ओर निकला रहता है, जो कि हम शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 2D को हम आराम से शो कर सकते हैं, इस तरह से 2D को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका, अगर ये आपको सपोज कीजिए L है, ये आपका B है, ये आपको H बना है। ठीक है, इसीलिए L B H होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ L होगा, एक B होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि L और B में, L को हम H ही बोल सकते हैं, याद रखना। L को हम लेंथ को, हाइट को, या इसको लेंथ ही बोलता है। ठीक है, इसमें L B H होगा, इसमें L या B होगा। ठीक है, इस तरह से 2D में।
2D और 3D में। अब एक और 2D में 3D में डिफरेंस क्या है, ठीक है, 2D और 3D में एक और डिफरेंस क्या है कि 2D का हमेशा हमेशा पिघलाया जाता है, मतलब मेल्ट किया जाता है, याद रखना, पिघलाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। 2D को पिघला कर, मतलब कहेगा शंकु को पिघला कर हम बेलन बनाते हैं, गोला का पिघला कर शंकु बनाते हैं इस तरह से, लेकिन इसको हमेशा मोड़ा जाता है, इसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, याद रखना, इसको हमेशा फोल्ड किया जाता है। बोलिएगा आपको कि समकोण त्रिभुज को फोल्ड करके आप इसको बनाइए, मतलब कि त्रिभुज बना दीजिए, चाहे जो भी हो, आपको बोलेगा शंकु के या त्रिभुज के उसको घुमाइएगा तो एक शंकु बनेगा इस तरह से, मतलब फोल्ड करने की बात करेगा। आइए हमेशा पिघलाने की बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक गोला को हम आग में पिघला कर हम छोटे हम बना सकते हैं, शंकु बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम नहीं पिघला सकते, इसको सिर्फ मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और है, इसमें हमेशा इसका हमेशा पेरीमीटर निकलता है, पेरीमीटर सम ऑफ साइड, पेरीमीटर परिमिति से बोलते हैं, ठीक है, इसका परिमिति नहीं निकलता, ठीक है, इसका परिमिति नहीं निकलता, ध्यान देना, इसका पेरीमीटर निकलता है, सम ऑफ साइड बोलते हैं, सब भुजाओं का योग करने पर परिमिति निकलता है, लेकिन इसका परिमिति नहीं निकलता है, ठीक है। और बात देखो, इसमें आपका CS या TS होता है, माने अर्ध सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है, याद होना, ठीक है। इसमें होता है CS, नीचे रहा है देखो यहाँ पर, इसमें होता है CS, एक होता है TS, एक होता है TS, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, बस इतना ही बात को ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी एरिया इसमें भी निकलेगा, एरिया इसमें भी निकलेगा, जो नहीं होता है वही आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम नहीं होता, इसमें वॉल्यूम, सॉरी इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता, इसे 3D होता है, 2D होता है, 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, इसमें पिघलाया जाता है, इसको मोड़ा जाता है, इसमें परिमिति निकलता है, इसमें परिमिति नहीं निकलता है, इसमें CS से कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकलता है, इसमें हमेशा निकलता है, इसमें नहीं निकलता है, ठीक है। आपको कभी नहीं पूछेगा क्योंकि कभी नहीं पूछेगा आपको कि वर्ग का कर्व सरफेस एरिया निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ये नहीं बोलेगा आपको कि त्रिभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ये कभी नहीं बोलेगा आपको कि समचतुर्भुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, या आपको बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, हमेशा आपको गोला बेलन आयतन में देगा, ठीक है, इतना बात को ध्यान देना, ठीक है। तो और बताते हैं 2D या 3D, देखिएगा 2D 3D में आपको डिफरेंस पहले मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आपको कुछ क्वेश्चन बनेगा, तभी आप कहीं बनाइएगा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 2D में और चीज है, 2D में एक त्रिभुज होता है, एक सर्किल होता है, याद रखना, 2D में एक त्रिभुज होगा, एक सर्किल होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें आपको बोलेंगे इसमें समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग आपको आएगा, फिर आयत आएगा इसी में, ठीक है। 1 2 3 इतना ही की बात करें, बस इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। त्रिभुज होगा, सर्किल होगा, अब आपका एक होगा आपको पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा होता है, बराबर होता है, और इसको मतलब कि इसी में टाइप निकलता है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, आपको जो भी इसमें बात करेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 इसमें हो, एक होता है शंकु, शंकु इसको बोलते हैं, हम शंकु बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। इसमें एक होता है बेलन, ठीक है, इसमें एक बेलन होगा, ठीक है, इसको बेलन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्फीयर, याद रखना है कि स्फीयर और सर्किल में डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्किल, इसको बोलते हैं स्फीयर, और स्फीयर में यहाँ से देखिए बात, ठीक है, स्फीयर में आपको एक सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर में एक और स्फीयर रखेगा, इस टाइप को आप ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, अगर गोल बना दिया सर्किल हो गया, और गोल बना के एक और अगर पेट चीर दिया तो बोलेंगे कि आपका क्या है, एक आपका 3D है, मतलब स्फीयर है, ठीक है। एक होता है इसमें हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर, इसी का टाइप हो गया, इसी का टाइप, दोनों सेम हो गया तरह से, है ना। एक हो गया शंकु, एक बेलन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, एक आपका आएगा आपका आएगा एक आपका क्यूब होगा, ठीक है। एक क्यूब के बात करें, क्यूब का रूप क्यूबॉइड होता है, एक आपका क्यूबॉइड आएगा, इतना ही आपको पढ़ना है किसमें, तो 3D में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ध्यान देना, ठीक है, सब बात को ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए ये सब आपको इसमें 1 2 3 इसमें शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, क्यूब या क्यूबॉइड पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें आप इसको वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ऐसा सिर्फ निकलेगा, सिर्फ एरिया निकलेगा, परिमिति निकलेगा, और कुछ नहीं। एरिया निकालने की बात करेगा, न तो परिमिति निकालने की बात करेगा, त्रिभुज निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का बोलेगा, न तो इसका परिमिति निकालने के लिए बोलेगा, दूसरी चीज में बोलता ही कभी देगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई से त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, सिंपल ये पूछेगा, तो वह त्रिभुज की परिमिति कितना होता है, यही होता है। आपको विकर्ण पूछेगा, कर्व पूछेगा, यही सब पूछता है इसमें, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा आता है वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना, इसको पिघलाया जाता है, इसको मोड़ा जाता है, इसको पिघलाया जाता है, इसको मोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है।
तो ये सब बात समझ में आ गया। एक और 2D 3D में डिफरेंस होता है कि 2D को क्या हो, किसी एक पॉइंट लीजिए, 2D में एक पॉइंट लीजिए, जिसमें हमारे एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से हमेशा दूरी एक्सिस आपको दिखाई देगा, एक ऐसे एक ऐसे। 3D में हमेशा ध्यान देना है कि 3D में एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट लीजिए, यहाँ ऐसा कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट इधर जाएगा, एक पॉइंट इधर जाएगा, एक पॉइंट इधर जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 3D, ठीक है। 3D में 3 एक्सिस, 2D में 2 एक्सिस। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। इस क्षेत्रविधि में दो टाइप की बात करेंगे, 2D और 3D का। तो 2D 3D में हम पहले बात करते हैं, 2D का बात करते हैं, ठीक है। 2D में हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम पहले 2D 3D में बात करते हैं, पहले हम 2D का। तो 2D में पहले बात कर लेते हैं सर्किल का बात करते हैं, ठीक है। 2D में पहले सर्किल का, पहले आप समझिए बात को, तभी ऐसे नहीं कि आप मैंने सर्किल में बता दिए, किसी को पता नहीं चाप किसे कहते हैं, किसी को पता नहीं व्यास किसे कहते हैं, किसी को भी नहीं पता रेडियस किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, सब जब मालूम ही नहीं चलेगा तो आप क्या मैथ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको टेंजेंट, उसका आपको चाप, उसके बाद आपको बताना है व्यास, उसके बाद बताना है आपका रेडियस, ये सब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जीवा होता है, ये सब समझना, आदमी को कंफ्यूजन होता है कि जीवा और व्यास में क्या अंतर है, किसी को पता नहीं है जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, किसी को कंफ्यूजन होता है, किसी को ये भी नहीं पता चाप किसे कहते हैं, इतना बात तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये सब बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक बात करते हैं हम सर्किल, ठीक है। सर्किल का एक पॉइंट होता है, ठीक है, कहीं भी एक बिंदु होता है, ठीक है। तो सर्किल के बिंदु, सर्किल इस पॉइंट को, सर्किल के एक केंद्र बिंदु होता है, सर्किल के केंद्र बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास होता है, क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, सर्किल से क्रॉस होकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाता है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर जीवा का काम करता है। बात करते हैं जीवा किसे करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इसको बोल सकते हैं डायमीटर की सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, सेंटर से क्रॉस करेगा तभी आप बोल सकते हैं कि ये आपका व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं हम इसका जीवा का, ठीक है। जीवा इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी बोलते हैं जीवा बोलते हैं, ठीक है। जीवा देखिए कहने का मतलब हो गया कि सेंटर है, सेंटर से मतलब ये भी जीवा हो गया, ए 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 भी जीवा हो गया, अरे भाई ए भी जीवा हो गया, बस में ना। तो हम बोल सकते हैं कि सभी व्यास जीवा हो सकते हैं, जितना भी व्यास है, मैंने बोला डायमीटर को जीवा बोल सकते हैं, डायमीटर को हम जीवा बोल सकते हैं, लेकिन जीवा का कोई जरूरत नहीं कि डायमीटर बोल सकते हैं। क्या बोले कि इसे हम बोलेंगे कि इसको यहाँ पर ये डायमीटर, इसको डायमीटर ही बोल सकते हैं, इसको जीवा ही बोल सकते हैं, ठीक ना। हम बोल सकते हैं कि सभी जीवा या सभी जीवा को डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन सभी डायमीटर को हम जीवा बोल सकते हैं। तो कोई बोलेगा सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो सबसे बड़ी जीवा डायमीटर को होता है। एग्जाम पूछता है कि सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा डायमीटर को बोलते हैं, ठीक है। हमें ध्यान देना है कि सभी डायमीटर को हम जीवा बोल सकते हैं, लेकिन सभी जीवा को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, इतना बात ध्यान देना, ठीक है। एक बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर के बाद आता है चाप का बात करते हैं, इसका चाप का, चाप हो गया मतलब कहीं से भी, चाप मतलब कि एक चाप ले लें, इसमें यहाँ से ले लें, इस पूरा को पूरा को चाप बोलते हैं, एक चाप हो गया, इसको बोलेंगे चाप बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको हम डार्क पॉइंट कर दे, इसको चाप बोलेंगे, या बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक चाप हो गया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक चाप हो गया, हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम चाप हो सकता है, ठीक है। और चाप जब भी एक इस सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो चाप मतलब कि एक सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है, इस सरफेस पॉइंट बोल ये भी चाप बोल सकते हैं, ये भी चापे बोल सकते हैं, ये भी चाप बोल सकते हैं, बिंदु को भी चाप बोल सकते हैं, ठीक है ना। या बोल सकते हैं पूरा चाप बोल सकते हैं, या पूरा चाप को बोल सकते हैं सर्किल है, अगर पूरा ड्रॉ कर दे सर्किल है। चाप समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया। एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब होता है कहीं से भी सर्किल को टच करते हुए कहीं भी अगर क्रॉस कर जाए, सर्किल को टच करना है, थोड़ा सर्किल को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सर्किल को टच किया ऐसे टेंजेंट बोलते हैं, याद रखना। इसको टेंजेंट की हिंदी में स्पर्श रेखाएं बोलते हैं, देखिए। सर्किल खाली स्पर्श करना चाहिए, बस इतना ध्यान देना। सर्किल को स्पर्श कर दिया तो उसको टेंजेंट बोल देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको भी बोल देंगे टेंजेंट है ना। बोलते सर्किल के किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करना चाहिए, याद रखना, किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करना चाहिए, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सब बात हम ज्योमेट्री में कर रहे हैं, बात हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन करने थोड़ा सा बात बता रहे हैं, डायमीटर, टेंजेंट, जीवा, ये सब टेंजेंट और जीवा का बात जब भी होता है, आपको जब भी यहाँ बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, ज्यामिति जब चैप्टर का स्टार्ट करेंगे वहाँ पर टेंजेंट और जीवा का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर जनरली ज्यादा डायमीटर का होगा और रेडियस का होगा, बस इतना ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको निकालना सिखाते हैं एरिया, है ना। अब देखिए एरिया क्या होता है, ठीक है।
एरिया पहले, सब कुछ का पहले एरिया देखिए। एरिया आपको निकालने के बाद, एरिया मतलब कि विड्थ के एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, याद रखना। ऐसे तो इसको नहीं डिनोट किया था, लेकिन बस एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, इतना ही ध्यान देना आपको। मेरे हम जब पढ़े तो आपको याद रखना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक ना। ऐसे जैसे आप लोग को याद होगा कि एरिया होता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मेरा हम बोल रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री आपको बोल रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है ना, रीजन यहाँ पर है कि आपको बोल देगा कि एक फिगर, ठीक है, एक फिगर दे देगा, ठीक है, आपको इस टाइप का फिगर देगा, सर्किल दे देगा, ठीक है, सर्किल नहीं पूरा इस तरह से, सर्किल तो इस तरह से होगा। आपको बोलेगा कि इस पार्ट का एरिया निकालो, यहाँ से बोलेगा इस पार्ट का एरिया निकालो, इस पार्ट का पूरा इस पार्ट का एरिया निकालो, तो क्या करेगा, उसके लिए अलग कौन लगेगा, नहीं। अब इसी के लिए हम बनाए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, याद रखना। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा, अब देखिए हर चीज में फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको कोई बोल देगा तो अर्ध विड्थ का एरिया निकालो, अर्ध विड्थ का एरिया, देखिए अर्ध विड्थ का एरिया, तो ध्यान देना कि पहले तो एरिया को देखिए, हम बोले पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक ना। तो इसको बताना है एंगल कितना बन रहा है, इस पे एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, तो आप पढ़े हुए बेसिक बात पढ़े हुए 9th 10th में, तो एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। अब बात कर रहे हैं हम अर्ध विड्थ का, तो अर्ध विड्थ में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या सिंपल सा कर देंगे, अगर पूछ देगा अर्ध विड्थ का एरिया बताइए, ठीक है, अर्ध विड्थ का एरिया बताना है, ठीक है, अर्ध विड्थ का एरिया बताना है। जैसे हम पाई आर स्क्वायर और थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 180 पुट करेंगे, 180 बटा 360 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 18 पाई आर स्क्वायर बटा 2 आपका हो गया अर्ध विड्थ का क्षेत्रफल हो गया। मान लीजिए बोले संपूर्ण विड्थ का क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण 360, अरे पूरा एंगल 360 में बन रहा है, तो 360 तो कट लेंगे तो पाई आर स्क्वायर नहीं हो गया। तो आपको बस याद रखना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री ये रियल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लीजिए जाके आपको बोलेगा कि जिसमें आपको इतना की बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई बोल देगा कि ए आपको फिगर दे दिया, ठीक है, फिगर दे दिया, अब फिगर दे दिया, बोलेगा कि ये बताइए, यहाँ से ऐसे दे दिया, एक क्वाड्रेंट में इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आपसे बोलेगा कि यहाँ तक बोलेगा कि इसका एरिया बताइए, क्या करिए बताइए, तो फॉर्मूला लगेगा नहीं ना। तो बताना है कि कितना डिग्री का एंगल बना है, देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो बताइए कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 270 डिग्री का। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 270 पुट कर देंगे, इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो हर चीज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहेगा, इन्हें एक फॉर्मूला निकाल दिए। अब मान लीजिएगा ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ देगा, क्या करिए बताइए, किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछ देगा, क्या करिए बताइए, एक क्वाड्रेंट एरिया पूछ देगा, बोलेगा कि इतना कितना का खाली एरिया बताइए, आपको ऐसे पूछेगा कि भाई इतना का एरिया बताइए, इतना का एरिया बताने के आपकी अलग फॉर्मूला याद करेगा नहीं, बस एक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो थीटा को 90 पुट कर देना है, 9 का 36 पाई आर स्क्वायर बटा 4 कर देना है, तो बोला इसका एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया। तो हर चीज के एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। याद रखना कि जब भी आपको एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री बात करेंगे, ठीक है। देखना है कि एंगल कितना डिग्री बना रहा है, तो उसमें दिया रहेगा आपके, अगर पूरा सर्किल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन देगा आपसे एरिया पे आपको क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए बोला रेडियस दे दिया, आपको सपोज करिए 5 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, ठीक है। रेडियस सिंपल सा रेडियस दे देगा। मान लीजिए एक बोला कि सर्किल में बना कोण एंगल बना कोण 90 डिग्री है, मान लीजिए थीटा का वैल्यू दे दिया, थीटा का वैल्यू दे दिया आपको, मान लीजिए 90 डिग्री दे दिया, है ना। तो देखिए फॉर्मूला बड़ी बड़ी 1/2 AB sin थीटा भी लगता है, 1/2 AB sin थीटा भी लगता है, लेकिन उतना लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि आके 5 सेंटीमीटर दे दिया और थीटा को 90 डिग्री दे दिया, तो बोलेगा सर्किल एरिया बताइए, तो क्या करिए बताइए। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देना है एरिया के, यहाँ पर करना पाई गुने 5 गुने 5 गुने 90 बटा 360 पुट कर देना है। अब बस सिंपल सा आपका बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से काट दीजिएगा जैसे तैसे आपको जो काटना है, 5 पुट करना है, यहाँ पर 9 का 36 पुट करना है, तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला आएगा 50 पाई बटा 4 हो गया। इस तरह से अगर बनाने को देगा, आपको एरिया दे देगा, निकाल देना है सर्किल के एरिया क्या होगा। तो सर्किल के एरिया में सिंपल सा बात होता है, रेडियस सिर्फ होता है। सर्किल के एरिया निकालने के बाद खाली रेडियस ही रहेगा, बस रेडियस रहेगा थीटा रहेगा, रेडियस रहेगा थीटा रहेगा, और उसमें कुछ न समझे ना। रेडियस और थीटा ये तुमको वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे परेशान रहेगा। चाप भी देता है, चाप के बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल के अनुसार से बात नहीं देता है, ठीक है। तो एरिया की बात करेंगे, एक छोटा सा बात करते हैं हम, पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, आप बस बात को समझिए समझिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है 3D का, मैं 2D का, मैं मेंसुरेशन का। ऐसे क्लास स्टार्ट होगा तो हम आपके बारे में इसके बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे,
साथ में रहेंगे तो अच्छे से बातचीत होगा। ऐसे आपको हम खाली बोल रहे हैं, आप खाली सुन रहे हैं, बस इतना ही ना। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर आने वाले का, आपके पास आप आइएगा, हमसे पूछिएगा क्या है नहीं है, वो तो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, बहुत आसानी से दूर होगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम पेरीमीटर का। पेरीमीटर होता क्या है? देखिए सर्किल में पेरीमीटर होता है, सर्किल में सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक है ना, सर्किल में सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस मीन्स होता है परिमाप। कभी भी सर्किल का परिमिति नहीं बोलता, हमेशा एग्जाम में परिमाप बोलेगा वृत्त का परिमाप निकालना। ठीक है, तो हमेशा बात करेंगे परिमाप का, बात करते हैं हम परिमाप का। ठीक है, परिमाप और परिमिति दोनों एक ही होता है, लेकिन क्या होता है सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको परिमिति भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमिति क्या है, परिमाप, फार्मूला एक ही होता है, सम ऑफ साइड। सब भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपको बन जाएगा परिमिति चाहे परिमाप बन। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला बता दें, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइड को जोड़ना होता है। ठीक है, साइड को जोड़ना है, माने कि ये आपका सपोज कीजिए पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल है, इस साइड का फॉर्मूला होता है आपको ये पूरा कितना डिग्री, पूरा पाई। देखिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री का फॉर्मूला होता है यार। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, परिमाप का फॉर्मूला हो गया यार। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू है पुट करना है, क्योंकि पूरा एंगल पूरा सर्किल है, तो 360 होगा, 360 कर देगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, सिंपल सा। ठीक है, इस तरह से आप बनाना। मान लीजिए कि आपको बोले अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। ठीक है, तो अर्धवृत्त का मैं आधा कर दीजिए, वृत्त बना दीजिए। ठीक है, ये आपका ये रेडियस का। ठीक है, बात समझना है, फॉर्मूला क्या होता है 2 यहाँ पे देखिए हम बात किए सिर्फ इतना का 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपके कहाँ का हो गया, इतना ही दूर के हुआ है। यह बात है ना, ये आपको सिर्फ इतना ही दूर के बताया, लेकिन अभी इतना भी और ऐड करना है, क्योंकि पूरा साइडे को ऐड करना था, पूरा साइडे को जोड़ना था। तो बात तो इतना ही हो गया, पूरा चाप हो गया। इस चाप का फॉर्मूला बोल सकता है कोई, आपसे पूछा चाप का परिमिति बताइए, खाली इसको लाइनवा का हम जो बोले हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अब बाकी तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये तो आपका क्या है, डायमीटर काम कर रहा है, तो बोलेंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, अब प्लस में करेंगे डी, तो हो जाएगा डी को बोल सकते हैं आर और आर 2r, तो 2r इक्वल टू डी, दो रेडियस बन के एक डायमीटर बन रहा है। ठीक है ना, हमेशा दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है, याद रखना। ठीक है, तो अब इसका पूरा बनाना है आपके। देखिए आप इसके कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बताइए, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा पुट कर देना है 2 पाई आर 180 बटा 360 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, अब प्लस डी का वैल्यू पुट करना, डी इक्वल टू 2r होता है, इसको काट दीजिए 18 से 6 से, आई से यहू कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, किताब में दिया रहेगा आपको पाई आर प्लस 2r। यही क्या होता है कि यहाँ पर r कॉमन रहता है, बन जाता है पाई प्लस 2। ये सब ध्यान देना है। देखिए हर चीज में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यही से बोलेंगे उसे चलिएगा, आराम से फॉर्मूला याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।